हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने ज़रूर सुना होगा कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसका ठीक उल्टा भी हो जाता है। सो गॉड वॉन्ट्स टू टेस्ट अस ऑल्सो एट टाइम्स। तो कभी कभी हमारा वो इम्तिहान भी लेता है। और कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, कई सारे ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो हमारे पक्ष में नहीं होते, जो हमें लगता है कि बड़ा बुरा हुआ, और हमें उसमें बड़ा मतलब जो सिचुएशन होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट गिव अप। एंड द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। एक छोटा बच्चा है हु हैज जस्ट जॉइंड हाई स्कूल, अभी जस्ट उसने हाई स्कूल ज्वाइन किया है, और उसके साथ भी तीन चार इवेंट्स ऐसे होते हैं जिससे उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई, खराब हो गई। बट इवेंचुअली एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी गुड, है ना। सब कुछ ठीक ही ठाक हो जाता है। तो हमें इसका ध्यान रखना, या फिर हमें इससे सीखना है दैट वी शुड नॉट लूज होप, ठीक है। तो आपने नाम तो देख ही लिया होगा। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ हाउस इज नॉट अ होम। So welcome to my channel Express Learning. Before I start discussing the chapter, I request you people to subscribe to my channel, like and share my videos, and press the bell icon for latest updates. अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को भी पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हो मैंने पॉइंट्स लिख रखा है। सो देर इज दिस बॉय, है ना, ये ऑथर है, और ये जब छोटा था तब की बात बता रहा है। ये इस जब फर्स्ट ईयर हाई स्कूल में ये आया तो इसको बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था। इसका रीजन ये था क्योंकि इस जो पुराने स्कूल में था ये, राइट, दैट वाज अ जूनियर स्कूल, है ना, जूनियर हाई स्कूल था। तो वहां पे ये सबसे सीनियर मोस्ट क्लास में था, क्योंकि उस सीनियर मोस्ट क्लास से ये दूसरे स्कूल में तभी जाएगा ना जब उस स्कूल में उससे हायर क्लास नहीं है। तो सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्कूल जो क्लास 5 तक ही है, तो वहां मैं क्लास 5 में जब जाता हूं तो आई बिकम द सीनियर मोस्ट स्टूडेंट, राइट। लेकिन उसके बाद तो दूसरा जो 6 क्लास है उसके लिए मुझे दूसरे स्कूल में जाना है। ऐसे भी बहुत सारे स्कूल्स होते हैं ना। सो दैट वाज द काइंड ऑफ स्कूल दैट ही वाज इन। ये बच्चा जो इसी मतलब ऑथर जो था इसी स्कूल में था, जूनियर स्कूल में। और ही वाज द हेड ऑफ द क्लास, मतलब वो काफी अच्छा कर रहा था वहां पे, उसके ग्रेड्स काफी अच्छे आ रहे थे, उसको टीचर्स वहां काफी दुलारते थे, मानते थे, अच्छा स्टूडेंट था वहां पर। तो ही वाज द हेड ऑफ द क्लास। तो एक तरह से बोलो एक धाक हो जाती है बच्चों की, है ना, इफ यू आर द हेड ऑफ द क्लास। तो दैट वाज द सिचुएशन विथ हिम। एंड ऑल ऑफ ए सडन ही हैड टू स्टार्ट एज अ फ्रेशमैन। अब नए स्कूल में बंदा ये गया तो इसको अब फ्रेश स्टूडेंट की तरफ, इसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं, अच्छा बच्चा है, बुरा बच्चा है, डज ही डू वेल, डज ही नॉट डू वेल। इसीलिए इसको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। और भी एक दो बात थी। जो इसका स्कूल था, जो नया स्कूल था, दैट वाज ट्वाइस एज बिग। जो पुराने स्कूल था उससे डबल साइज का था। तो वो भी हो जाता है, ढूंढते ढूंढते ही कई बार हम बोर हो जाते हैं, ठीक है। और प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि इसके बाकी सारे दोस्त दूसरे हाई स्कूल में चले गए, ठीक है। तो अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपको कहीं मन नहीं लग रहा और आपके दोस्त साथ में है, तो फिर भी टाइम कट जाता है ना, आपको फिर भी मन लग जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, इसके सारे दोस्त दूसरे स्कूल में चले गए। सो ही फेल्ट आइसोलेटेड, इसको अकेला अकेला लग रहा था वहां पे, ठीक है। अपने पुराने टीचर्स को बड़ा मिस करता था, उनके पास जाया भी करता था। अब टीचर्स उसको इनकरेज करते थे कि बेटा आप स्कूल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओ, और आप धीरे धीरे स्कूल को लाइक करना शुरू कर दोगे, है ना। ये सब टीचर्स उसको बताते थे। लेकिन फिर भी बात कुछ बन नहीं रही थी, है ना, मतलब ये स्कूल को इतना लाइक नहीं कर पा रहा था। और ये तो फर्स्ट बात हुई जो इसके साथ उतना अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने आपको बताया कि इसके साथ दो तीन ऐसे इवेंट्स हैं जो बहुत अच्छा नहीं होता है। एक दिन देखो क्या होता है। संडे का आफ्टरनून है, काफी सर्दी थी वहां पर, और ये बैठ के अपना डाइनिंग टेबल पे होमवर्क कर रहा था, ठीक है। इसकी बिल्ली थी एक, वो उसके साथ में खेल वेल रही थी, है ना। तो इसके पेपर्स पे चढ़ी हुई थी, और वो गुर्राने की आवाज निकाल रही थी, है ना। परिंग इज एक्चुअली दैट साउंड जो गुर्राते हैं ना बिल्ली। तो ये सब हो रहा था, ठीक है। और बात ये थी कि कैट को ये बहुत पसंद करता था, मतलब कैट को बहुत पसंद करता था, मतलब कैट से बहुत प्यार करता था। ये लाइक दिस कैट अ लॉट, और कैट भी इसको बहुत प्यार करती थी, ठीक है। इसका एक रीजन ये भी था कि उसको उसने लाया था, रेस्क्यू किया था, बचाया था कहीं से, जब शी वॉज अ किटन, जब वो छोटी सी कैट थी तभी, ठीक है। और कैट को भी एक तरह से पता था इसकी जो अच्छी जिंदगी है, द गुड लाइफ दैट द कैट वाज हैविंग। अगर रोड पे वो रहे या फिर किसी कोई घर में उसको जगह ना मिले तो कैट की जिंदगी क्या होती है, कभी इसके घर में घुसती है, कभी उसके घर में घुसती है ना। लेकिन अगर कोई उसको पेट बना ले, कैट को मैं अपने घर में रख लूं और उसको खाना पीना दूं, रहने को दूं, सोने को दूं, ठीक है, तो देन द कैट इज हैविंग अ गुड लाइफ, राइट। तो ये गुड लाइफ कौन दे रहा है इसको, ये कैट को भी पता था कि इस ऑथर की वजह से ही मुझे ये गुड लाइफ मिल रही है। तो दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, बड़ा ये था इनमें, ठीक है। अब सर्दी बहुत ज्यादा थी, मैंने आपको बताया। तो इसकी माँ जो थी वो घर में फायर प्लेस में आग लगा कर रखी थी, सो दैट द हाउस इज वार्म, ठीक है। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट डे, ऐसा बुक में लिखा हुआ है।
अब क्या होता है, वो लोगों ने देखा कि दे स्टार्टेड स्मेलिंग समथिंग, कुछ उनको बू सी आने लग गई, ठीक है। और थोड़ी देर में देयर वाज सो मच ऑफ स्मोक, इतना धुआं हो गया चारों तरफ कि उनको दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। वो जैसे तैसे करके बाहर आए, और बाहर आकर के देखा तो व्हाट दे सॉ वाज दैट द हाउस वाज ऑन फायर। जो उनका रूफ था वो पूरी तरह से फ्लेम्स में था, मतलब आग की लपटों में था, ठीक है। ऑथर तो बच्चा ही था, बहुत बड़ा नहीं था, बट ही वॉज अ सेंसिबल बॉय इट सीम्स, काफी सेंसिबल ही था। भागा अपने नेबर्स के पास में और उनको फायर डिपार्टमेंट से को वहां से कॉल किया, है ना। मम्मी जो थी वापस घर में भागी। घर में भाग करके शी कैरीड अ स्मॉल मेटल फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो कई बार घर में आग लग जाता है तो यू वांट टू टेक योर डॉक्यूमेंट्स आउट, है ना, डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको निकालने के लिए वो अंदर चली गई। वो उसको बाहर लेकर के आई, उसको लॉन में गिराया डॉक्यूमेंट्स को, फिर वापस भागी वो अंदर। तो ऑथर ने उसको बोला भी कि नहीं नहीं मम्मी मत जाओ, द हाउस इज ऑन फायर, शी शाउटेड, लेकिन वो सुनी नहीं इसकी बात। और ही वांटेड टू रन बिहाइंड, है ना, उसके पीछे भागना चाह रहा था, लेकिन इसको भागने नहीं दिया गया, ठीक है। और इसको पता ही था, ऑथर को पता ही था कि ये एक्चुअली भाग रही थी, वो अंदर जा रही थी, क्योंकि इसके फादर के, ऑथर के फादर के लेटर्स अंदर थे और पिक्चर्स अंदर थे। इसकी फादर की हो गई थी डेथ, और एक तरह से होता है ना कि लास्ट आखिरी निशानी टाइप से हो जाती है बात, तो इसीलिए इसकी माँ उसको नहीं चाह रही थी कि वो आग में जल जाए। दैट्स व्हाई शी रैन इनसाइड। जैसा मैंने बताया, ऑथर ऑल्सो वांटेड टू रन इनसाइड, आप वो भागना चाहता था अपनी मम्मी के पीछे भी, लेकिन उसको रोक दिया गया। ही वाज स्टॉप्ड बाय अ फायरमैन, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों ने रोक दिया। वो लोग अंदर गए, फायर फाइटर्स लोग जो थे वो लोग अंदर गए, और ऑथर की मदर को लेकर के आए बाहर में, ठीक है। अब वो अंदर तो बहुत धुआं था, तो उसके ऊपर में एक ऑक्सीजन मास्क डाल दिया गया, सो दैट शी इज एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, ठीक है। ये भाग करके गया ऑथर उसके पास में, और उसको हग किया, मतलब उससे गले वले लगा अपनी मम्मी से। और इसको उस समय याद आ रहा था, तो इसको उस समय याद आ रहा था, जितने टाइम भी होता है ना कि अपनी मम्मी से हम कई बार आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं, और 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बड़ी चिढ़ होती है हमें मम्मी से, पापा से, कि बेकार है, ऐसे हेट्रेड सा होता है। लेकिन उस टाइम में व्हेन ही हग्ड हिज मदर, वो जो नफरत थी या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स उसने पास्ट में किया था, जो पहले किया था, एक सेकंड में सारे के सारे वैनिश हो गए, सारे के सारे गायब हो गए। सिर्फ इस बात को उसको सिर्फ ये बात उसके दिमाग में आई कि अगर ये मेरी माँ चली गई, मतलब इफ ही लॉस्ट हर मदर, हिज मदर, तो ये सब जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे ना, सब एक सेकंड में धूमिल हो गए, ठीक है। मतलब पुराने जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, ठीक है। 5 घंटे तक आग चलता रहा वहां पे, है ना, और द हाउस वॉज ऑलमोस्ट बर्न, पूरी तरह से लगभग लगभग घर जल गया। अब देखो तीसरा झटका इसके साथ क्या होने वाला है। सडनली द ऑथर रियलाइज दैट ही हैडंट सीन हिज कैट। मैंने आपको बताया था कैट से बड़ा प्रेम था इसे, और अचानक से इसने देखा कि वो बिल्ली दिख नहीं रही उसको। अब ये पागलों की तरह ढूंढने लग गया उसको, लेकिन द कैट वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, कहीं भी कैट इसको नहीं मिली। अब इसको समझ में आ गया कि कैट के साथ तो हो गया है मतलब बुरा, और ये रोने धोने लग गया, एकदम से रोने लग गया, और बहुत देर तक रोता रह गया, ठीक है। तो ये मतलब इसके घर में आग लग गई, और इसकी मदर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, प्लस ये अपना कैट को भी लूज कर गया। स्कूल के साथ जो इसका हुआ था वो तो हमने बता ही दिया आपको, ठीक है। ये अंदर जाने की कोशिश भी किया बंदे ने, लेकिन फायरमैन जो थे वहां पर, उन लोगों ने जाने नहीं दिया, बिकॉज इट वॉज ऑब्वियसली वेरी डेंजरस, ठीक है। अब इसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में जाना था, क्योंकि वहां तो सब कुछ जल गया था। तो ऑथर के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके घर पे गए ये लोग, ताकि खाने पीने का, रहने वहने की कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो अगले दिन की बात है, ऑथर डिडंट वांट टू गो टू स्कूल। ऑब्वियसली वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि उसके घर में आग लगी थी और सब कुछ उसका जल गया था। जब आग लगी थी तो वो चर्च से होकर के आया था, तो उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो चर्च में कपड़े जनरली लोग पहनते हैं। मतलब उतना होता है ना, आप चर्च में जो कपड़ा पहनोगे या फिर मंदिर में जिस तरह का कपड़ा पहन के जाते हो, उस तरह का कपड़ा पहन के तो आप स्कूल नहीं जाना चाहोगे ना। तो राइट, और इसके शूज भी नहीं थे, है ना, शूज इसने उतार दिए थे जब ये होमवर्क कर रहा था बंदा, तो ठीक है। तो अब इसके साथ मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही थी, और ये जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मम्मी इसकी मान नहीं रही थी। तो मम्मी इसकी मान नहीं रही थी, तो इसको कुछ व्यवस्था करनी पड़ी, जुगाड़ करना पड़ा। तो इसको अपनी आंटी से टेनिस शूज लेने पड़ गए, है ना। और बिना अच्छे ड्रेस के, या फिर बोलो बिना बुक्स के, बिना होमवर्क के, और एक बैकपैक था जो पीठ में लटकाते ना बैग को, वो सब के बिना ही बेचारा स्कूल चला गया। इसको बड़ा बेकार लग रहा था स्कूल में जाकर के, ही फेल्ट टेरिबल। और जितना वो मतलब एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था कि चलो कुछ कोई बात नहीं है, वो उतना ही और खराब लग रहा था। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, आप कई बार सोचो कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और जितना आप सोचते हो उतना ही आपको और खराब लगने लगता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद द ऑथर हियर आल्सो, ठीक है। अब इनका घर तो जल गया था, सारे पैसे वैसे कार्ड वार्ड भी सब जल गए थे, है ना। तो इनको थोड़ा उधार लेने पड़ गया, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से थोड़े पैसे लेने पड़ गए, ठीक है। और इन लोगों ने एक अपार्टमेंट रेंट किया, उनका जो पुराना घर था उसके पास में ही,
ठीक है। और उस साइट पे जहाँ पे घर था पहले, वो डेबरी जो बचा कुचा रह जाता है ना जलने वलने के बाद में, उसकी सफाई की जा रही थी। तो बंदा ये गया, ऑथर वहाँ गया चेक करने के लिए कहीं गलती से उसकी बिल्ली मिल जाए, है ना। लेकिन कोई उसका ट्रेस नहीं था, द कैट वॉज नॉट टू बी फाउंड, उसको नहीं मिली वो बिल्ली, ठीक है। और इसको बहुत मिस कर रहा था बिल्ली, ही वॉज मिसिंग हिज कैट अ लॉट, ठीक है। तो अब इसके साथ देखो एक तरह से अभी सिचुएशन बहुत ही ग्रिम हो गई है ना। ही हैज़ लॉस्ट हिज हाउस, ही हैज़ लॉस्ट हिज कैट, इसका स्कूल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन अब देखना सिचुएशन थोड़ा थोड़ा उल्टा होना शुरू होगा, थोड़ा बेटर होना शुरू होगा, ठीक है। तो अब स्कूल में भी सभी को पता चल गया इसके बारे में, है ना। जो खराब खबर है वो बहुत जल्दी फैल जाती है लोगों के बीच में ना। तो स्कूल में भी सबको पता चल गई ये बात कि अच्छा इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। तो इसको और भी एम्बेरस्ड महसूस हो रहा था। आप जिससे दोस्ती आपकी नहीं है उसको आप अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहते हो कि मेरे घर में ये दिक्कत है वो दिक्कत है ऐसा वैसा, तो आप बताना नहीं चाहते हो। तो स्कूल में तो उसकी दोस्ती थी नहीं यहाँ पे किसी से, तो देयरफॉर ही वाज फीलिंग मोर एम्बैरेस्ड। उसको और खराब लग रहा था कि सबको पता है मेरे बारे में कि मेरे घर में आग लग गया है और मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है। तो सभी लोग उसको बड़े स्ट्रेंज से लग रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये स्कूल में गया तो और भी जो लोग थे वहाँ पे ज़्यादातर स्ट्रेंजली एक्ट कर रहे थे, बड़े अजीब से बिहेव भी करते थे। लेकिन उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे थे। तो इसको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। वो रेडी हो रहा था जिम क्लास जाने के लिए बंदा ये, और सभी लोग उसको बोले थे नहीं आप थोड़ा जल्दी करो, हरी आप जल्दी जल्दी करो, कुछ काम है कुछ काम है। तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जब वो वहाँ जाता है तब देखो क्या हुआ, कितने अच्छे थे इसके स्कूल के दूसरे जो स्टूडेंट्स थे। तो उन लोगों ने क्या किया था, दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन, है ना। वो पैसे वैसे इकट्ठा करके इसकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें थी, चाहे वो स्कूल सप्लाईज हो, नोटबुक्स हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हो, है ना, ये सब इसके लिए लाकर एक बड़े से टेबल पे रख दिया था, है ना, बिग टेबल पे रख दिया था। कहाँ पे, इसके जिम में, ठीक है। तो इसने तो सोचा, ऑथर ने देखा कि अरे मैं तो बेकार इनके बारे में उल्टा पुल्टा सोच रहा था, ये तो कितने अच्छे हैं, है ना। इतना इन लोगों ने ये किया। और जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आज तक इससे कभी कुछ बोला भी नहीं था, दे हैड नेवर इवन टॉक टू हिम, वो लोग खुद आकर सामने से आकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि हेलो मेरा नाम सो एंड सो है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ यहाँ पढ़ता हूँ। तो मतलब लोग आकर इससे दोस्ती कर रहे थे, ठीक है। अब ऑथर को थोड़ा ये अच्छा लगा, है ना, कि कम से कम स्कूल में तो सिचुएशन कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ही थॉट थिंग्स वुड बी ओके। और उस दिन इसने क्या किया, कुछ दोस्त बना लिए। सो सम फ्रेंड्स वर मेड। ये बहुत बड़ी बात है, सुनने में छोटी बात लगती है कि दोस्त बना लिए तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। बट अगर आपके दोस्त हो जाते हैं तो बात चीज मतलब माहौल ही चेंज हो जाता है, ठीक है। महीने भर के बाद में ऑथर वॉज एट हिज हाउस, घर पे था। घर पे था मतलब उस घर के साइट पे था, घर तो जल गया था तो वहाँ पे सामने बैठा हुआ था, ठीक है। और वो जो रीबिल्डिंग चल रहा था वहाँ पे, घर को फिर से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, वो चल रहा था वहाँ पे। और उसके दो दोस्त भी थे साथ में, ठीक। सडनली इसको पीछे से आवाज आती है कि डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारा है। जब पलट करके बंदे ने देखा तो देखा देर वॉज अ वंडरफुल वुमन, एक बड़ी अच्छी औरत थी जो कि एक बिल्ली को अपने साथ में रखी हुई थी। और अब इसको समझ में आया, अब बात समझ में आई कि जब आग लग गया था घर में, तो बिल्ली जो थी ना वो एकदम से डर गई थी और भाग के चली गई थी 1 मील दूर, ठीक है। डर गई थी। और उसके कॉलर में, जैसे कैट कॉलर होता है ना, डॉग कॉलर होता है, तो उसके कॉलर में इसका फोन नंबर लिखा हुआ था, इन लोगों का फोन नंबर लिखा हुआ था। लेकिन फोन तो सारा जल के खाक हो गया था ना, तो दे कुड नॉट कॉल। जिनके घर में गया था, ये जो लेडी लेकर के आई है, द वंडरफुल लेडी, शी इज नॉट एबल टू कॉल, वो तो कॉल नहीं कर पाई। लेकिन इसने शी टुक द ट्रबल, ये इसने मेहनत किया, मतलब फाइंड आउट किया ये किसको बिलोंग करता है। मतलब शी डिड हार्ड वर्क, है ना, फाइंड आउट करने के लिए कि ये नंबर किसको बिलोंग करता है। उसके बाद पता करके यहाँ पे आई है ये, ठीक है। और उसने ऑथर को बोला अगर ये कैट तुम्हारा है तो ले लो। तो ऑथर ने तो बड़े प्यार से उसको ले लिया, एकदम से छीन लिया एक तरह से, बोलो उसको, कैट को, है ना, बड़ा प्यार करता था कैट से। तो ये अब इसको थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, देखो इनफैक्ट अब पूरी तरह से इसकी लाइफ में सब कुछ वापस आ ही गया, घर इसका वापस बन रहा है ना। कैट इसकी आ ही गई वापस, मम्मी इसकी सही सलामत है, स्कूल में इसके दोस्त बन गए हैं, है ना। तो सब कुछ लेवल पर ठीक हो गया। तो as the author sat there with the cat in his lap, the overwhelming sense of loss and tragedy, जो इसको थोड़ी देर मतलब कुछ दिनों पहले तक क्या लग रहा था कि मेरी लाइफ खराब हो गई, लॉस और ट्रेजेडी हो गई मेरे लाइफ में, वो किससे रिप्लेस हो गया, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, व्हेन यू हैव, आपके मन में एक होता है ना, कृतज्ञता रहती है लोगों के लिए कि अरे उसने मेरे लिए कितना अच्छा किया, ये भावना जो होती है दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो ये लॉस एंड ट्रेजेडी उसके मन से निकल गया और ग्रैटिट्यूड आ गया उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसकी मदद की थी। और लास्ट में एक लाइन लिखा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा लाइन है, हिज कैट वॉज बैक एंड सो वॉज ही।
उसकी बिल्ली वापस आ गई और वो भी वापस आ गया। वो भी वापस आ गया मतलब कहीं गया था क्या? कहीं गया नहीं था, लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट था, मेंटली एब्सेंट था। होता है ना कि आप कहीं चले तो जाते हो लेकिन आपका दिमाग हमेशा कहीं और किसी और बात में लगा हुआ है। सो देन यू वुड से दैट यू आर नॉट प्रेजेंट देयर। आप प्रेजेंट हो, फिजिकली प्रेजेंट हो, लेकिन ऐसे प्रेजेंट नहीं हो। तो इसीलिए ये बोलता है कि माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। मतलब मेरा कैट, बिल्ली वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया। मतलब वो जो अपने लॉस एंड ट्रेजेडी वाले लाइफ में चला गया था, उससे ये बंदा वापस आ गया। ठीक है, सो दिस इज वॉट वी हैव इन दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।